ब्रो, किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप की विजेता टीम, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई अपना अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी तो भाई सब आयरलैंड के खिलाफ उसे हार की शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। किसी ने ऐसा एज्यूम तक भी भाई सब नहीं किया था। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम जब आयरलैंड के सामने उतरी अपने अगले मिशन के लिए तो भाई साहब पहले ही मैच में आयरलैंड ने टीम इंडिया को पस्त करते हुए टीम इंडिया को बताया है कि भाई साहब आपकी भी कमजोरियां हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। भाई भारतीय क्रिकेट टीम को 34 रनों से जो है आयरलैंड की टीम ने हराया है। जब आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाती है और इंडियन की टीम को 183 रनों का टारगेट देती है तो भाई ऐसा लगता है कि हमारे धुरंधर जिस तरीके से फॉर्म में चले, भाई ये तो मैच जो है मतलब 15 ओवर का खेल है। 15 ओवर में हमारे मारती धुरंधर जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बस ये मैच 15 ओवर का खेल, 15 ओवर में हमारे प्लेयर भाई इस स्कोर को निपटा करके चले आएंगे। लेकिन बॉस मानना पड़ेगा आयरलैंड ने जो है तैयारी की थी इस मैच की और जबरदस्त तरीके से तैयारी की थी आयरलैंड के प्लेयरों ने। चाहे बल्लेबाज की बात करें या फिर गेंदबाज की बात करें, जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करी, भाई भारतीय बल्लेबाजों की टाइम फिश हो गई। कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया, एक अभिषेक शर्मा को छोड़ करके सारे के सारे बल्लेबाज जो बड़े बड़े धुरंधर थे, बड़े खौफनाक तरीके से बल्लेबाजी करके आए हुए थे, सारे के सारे बल्लेबाज गेंदबाजों की परीक्षा में पूरी तरीके से फेल साबित हुए। कोई बल्लेबाज मतलब आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने भाई टिक करके बल्लेबाजी नहीं कर पाया। मतलब आप हमारे टीम की यदि हम लोग बात करें तो एक अभिषेक शर्मा ने जिन्होंने 50 रन बनाए 20 गेंदों पर, भाई उन्होंने काफी कमाल की बल्लेबाजी की, जबरदस्त बल्लेबाज करे। उसके बाद से यदि हम लोग बल्लेबाज की बात करें तो मैं 3 बल्लेबाज ऐसे रहे जो 2.5 अंक का आंकड़ा पार कर पाए। भाई साहब 3 बल्लेबाज ऐसे रहे, अभिषेक शर्मा को छोड़ करके, अभिषेक शर्मा को लगा करके 4 बल्लेबाज ऐसे रहे जो 2.5 अंक का आंकड़ा पार कर पाए। नहीं तो आप बाद बाकी प्लेयरों के स्कोर कार्ड देंगे तो भाई साहब नील बट्टा सन्नाटा, वो 4 नंबर की तरह आपको दिखेगा। आप देखिए ना भाई, संजू सैमसन 5 रन, ईशान किशन जिनके बहुत ज्यादा चर्चे थे, भाई ईशान किशन कितने कमाल के प्लेयर है, सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना करके आउट हो गए। श्रेयस अय्यर कैप्टन साहब सिर्फ और सिर्फ 3 रन बना करके भाई साहब आउट हो गए। आपको श्रेयस अय्यर को लेकर कहना पड़ेगा, श्रेयस अय्यर की जर्सी बदल चुकी है, लेकिन भाई साहब किस्मत जो श्रेयस अय्यर की वही की वही है, पंजाब किंग्स वाली। अभी भी किस्मत श्रेयस अय्यर की बदली नहीं है भाई, और वो कैप्टनशिप में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी भाई साहब नहीं बदली है, उनका खराब फॉर्म भाई साहब लगा। उसके अलावा भाई वॉशिंगटन सुंदर ने 9 रन बनाए, अक्षर पटेल 15 रनों का योगदान दिया, हर्षित राणा ने 8 रन बनाए, अर्शदीप सिंह ने 2 रन बनाए, प्रसिद्ध कृष्णा नोटोट रहे भाई। और जो 4 बल्लेबाज उन्होंने 2.5 अंक का आंकड़ा पार किया, उसमें अभिषेक शर्मा ने 50 रन बनाए, तिलक वर्मा 19 रन बनाए, शिवम दुबे 25 रन बनाए और अक्षर पटेल 15 रन बनाए। ये 4 बल्लेबाज ऐसे जो 2.5 अंक का आंकड़ा पार कर पाए। तो भाई साहब ये बहुत ही खराब शुरुआत है भारतीय क्रिकेट टीम की। हमारे आईपीएल के जो महान धुरंधर प्लेयर्स हैं उन सबके लिए बहुत ही वाहियात शुरुआत है, बहुत ही शर्मनाक शुरुआत की जाएगी। श्रेयस अय्यर के लिए भी उन्हें कैप्टनशिप इसी जिम्मेवारी के तहत सौंपी गई थी। वैसे श्रेयस अय्यर जब कैप्टनशिप करेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम एक अलग अंदाज में वैसा खेलती हुई दिखाई देगी। भारतीय क्रिकेट टीम जबरदस्त तरीके से वैसा परफॉर्मेंसेस करेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर का जो वैसा भी और रहा है, इसका बहुत ही खराब शुरुआत हुआ है, बहुत ही खराब शुरुआत हुआ है श्रेयस अय्यर के एरा का। चाहे आप कैप्टनशिप की बात करें और बल्लेबाजी की बात करें, दोनों मतलब बहुत ज्यादा खराब रही है। और कैप्टनशिप भाई साहब पहला मैच हारना चाहे तो आपके मनोबल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और वैसे भी श्रेयस अय्यर के ऊपर तो रंगी तलवारें लटक ही रही है। श्रेयस अय्यर को लेकर ये बातें तो भाई साहब क्या ही दी गई है कि भैया आपको जो है जो एशियंस गेम है वहां तक आपको कैप्टनशिप की जिम्मेवारी मतलब संभालने को मिल रही है। यदि आपने वहां तक जो है शानदार परफॉर्मेंस से नहीं किया तो सुमन गिल भाई साहब कैप्टनशिप को होर में शामिल हो जाएंगे। सुमन गिल कैप्टनशिप करेंगे, बेहतरीन तरीके से कैप्टनशिप करेंगे। तो भैया शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सबसे हमें लग रहा है संजू सैमसन को लेकर के, संजू सैमसन की भाई साहब ये एक बहुत ही विचित्र आदत है। भाई संजू सैमसन 1 मैच में चलेंगे, 5 मैच से फ्लॉप होंगे संजू सैमसन। ये संजू सैमसन की जो है बहुत बुरी आदत है। और जिस तरीके से संजू सैमसन यहां पर फ्लॉप हुए, जिस तरीके से उन्होंने फ्लॉप बल्लेबाजी करी है, और यदि यही सिचुएशन संजू सैमसन का जारी रहा तो शायद वैभव सूर्यवंशी को टीम में इन करने में वैसा देरी नहीं लगेगी। हमें तो लग रहा है अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को इन करवा लेना चाहिए। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी फॉर्म में जिस तरीके से वैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, भाई उनकी डिमांड है इंडियन के टीम को,
उन्हें इंडियन के टीम में खेलना चाहिए। आज भी ऐसा लग रहा था वैसे आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से वैसा इनका रेपुटेशन है, जिस तरीके से इन्होंने जो है बल्लेबाजी करी है, हमें लग रहा था वैभव सूर्यवंशी आज खेलेंगे, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने जो ये सोच करके प्लेयरों को सारे प्लेयरों को चाहती भाई सारे प्लेयर फॉर्म में, सारे प्लेयरों को हटाया ना जाए, कॉम्बिनेशन किसी तरह का चेंजेस ना किया जाए। लेकिन ये बहुत ही जो है भयंकर तरीके से भारत की टीम के लिए जो है एक गलत फहमी साबित हुए। आयरलैंड की तरफ से वैसे गेंदबाज की बात करें तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी है। राजस्थान के राज मुंद्रा थे तो भाई उन्होंने तो भाई कहर ही बरपा दिया, जिस तरीके से इस बंदे ने गेंदबाजी करी है, बहुत ही कमाल गेंदबाजी करी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करी है। आज वो आयरलैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे थे, भारत का एक प्लेयर आयरलैंड की तरफ से डेब्यू कर रहा था और उसने जो अपने परफॉर्मेंस से गदर मचा दिया। यदि हम लोग जय मुंद्रा की बात करें, राज मुंद्रा नहीं जय मुंद्रा उनका नाम है, जय मुंद्रा की बात करें 4 ओवर में 26 रन देकर के भाई 2 विकेट चटका है इंडियन के टीम के सामने। इस तरह की डेब्यू, कमाल की डेब्यू भाई, बहुत ही कमाल के गेंदबाज हैं। उसके अलावा मैथ्यू हम्पिशायर करके गेंदबाज जिन्होंने 3.5 ओवर की गेंदबाजी करी, 38 रन देकर के 3 सफलताएं हासिल करी। मैथ्यू होलार्ड उन्होंने भी काफी कमाल गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 28 रन देकर के भाई साहब 3 सफलताएं उन्होंने हासिल करी। तो पूरी तरीके से आयरलैंड के जो गेंदबाज थे वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके आए हुए थे, पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों कमजोरी के ऊपर वैसा काम करके आए थे और ये चीजें उन्होंने मैदान पर भी दिखाई। जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया, कमाल का परफॉर्मेंस किया। आज बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में भी आयरलैंड की टीम जो है काफी शानदार परफॉर्मेंस किया भाई। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी ए ग्रेड गेंदबाजी लाइनअप उतारी थी, ए ग्रेड गेंदबाजी लाइनअप उतारी थी, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा थे, हर्षित राणा थे, अर्शदीप सिंह थे, वॉशिंगटन सुंदर थे भाई साहब, शिवम दुबे थे, रवि बिश्नोई थे। इस गेंदबाजी लाइनअप के सामने आयरलैंड की टीम ने 182 रन, वो तो एक समय ऐसा भी लग रहा था वैसा स्कोर जो है इससे कहीं ज्यादा बढ़ेगा आयरलैंड की टीम का, लेकिन वो 17वें ओवर के बाद उस तरीके से रन बन नहीं पाया आयरलैंड के बल्लेबाजों से। जब अक्षर पटेल आए गेंदबाजी करने के लिए 18वें ओवर में 20वें ओवर में उनके ऊपर रन नहीं बन पाए, नहीं तो हमें ऐसा लगा था आयरलैंड की टीम जो है 200 रनों के पार स्कोर कर जाएगी, जिस तरीके से आयरलैंड के बल्लेबाजी कर रहे थे। आयरलैंड की तरफ से दोनों बात करें तो कैप्टन टकर ने जो कमाल के बल्लेबाज के 50 रन बनाए, 36 गेंदों 5 चौके 2 छक्के लगाए। डिलेनी की बात करें 49 रन बनाए, 32 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के लगाए। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद जम करके खबर ली गई, प्रसिद्ध कृष्णा की जम करके वाट लगाई गई भाई, जो आईपीएल के हमारे महारथी गेंदबाज थे, जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों को वैसे इन्होंने विकेट चटकाया। आयरलैंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरीके से लाचार और बेबस नजर आए हमारे प्रसिद्ध कृष्णा, हैट्रिक छक्के भी खाए वैसे आज आयरलैंड के बल्लेबाजों के बल्ले से प्रसिद्ध कृष्णा, और ये शर्मनाक है भाई। उनके गेंदबाजी की बात करें तो 4 ओवर में 57 खर्च किए हमारे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें ओडीआई टीम में, T20 टीम में, टेस्ट टीम में तीनों फॉरन वैसा खिलाया जा रहा है। उनकी गेंदबाजी इस तरीके से रही। खैर आज हर्षित राणा ठीक ठाक गेंदबाजी करे भाई, कमबैक करे थे हर्षित राणा, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे हर्षित राणा के ऊपर, क्या हर्षित राणा क्या होगा, हर्षित राणा कैसे गेंदबाजी करेंगे, लेकिन हर्षित राणा ने काफी कमाल गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 24 रन देकर के भाई साहब 3 सफलताएं हासिल करी। अर्शदीप सिंह ने भी 2 सफलताएं हासिल करी। लेकिन भाई साहब जब भारतीय की टीम हार जाए तो भाई फिर गेंदबाजी आपके किसी काम की नहीं। आपने कैसी गेंदबाजी करी, कैसी बल्लेबाजी करी, हार होती है भाई साहब, इसे सबक लेना पड़ेगा। आने वाले 2 मैचों में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा भारतीय की टीम के ऊपर कि भाई साहब वो अगर आने वाले 2 मैच जीते। यदि आयरलैंड की टीम सीरीज जीत गई तो भाई साहब फिर से हमें लग नहीं रहा है कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप जो है वो बची रहे, फिर श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप के ऊपर खतरा मंडराएगा जरूर, श्रेयस अय्यर को कैप्टनशिप से सैकडाउन किया जा सकता है। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर वैसा होगा आने वाले 2 मैचों में, वैसा वो शानदार तरीके से कैप्टनशिप करे, बेहतरीन तरीके से कैप्टनशिप करे और भारतीय की टीम को वैसा जिताए। तो किसी भी कैप्टन के लिए पहला श्रेय वैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। पहली हार थी, चूक हुई है भारतीय की टीम से, बल्लेबाजी उस तरीके से हो नहीं पाई है। वैसा हमें लग रहा है कि भाई अगले मैच में भारतीय की टीम अपनी गलतियों से सीख लेते हो, कमाल का कमबैक करेगी, जबरदस्त कमबैक करेगी, आयरलैंड की टीम को हल्के में नहीं लेगी। क्योंकि हम लोगों की आदत है भाई, जब हम छोटे टीमों के साथ खेलते हैं छोटी टीमों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, उस तरीके से तैयारियां नहीं करते हैं, ये चीजें भी हो जाती है, चीजें भी आज देखने को मिल रही होगी। लेकिन आज आप जिस तरीके से आयरलैंड की टीम ने अपनी पावर दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उस हिसाब से तैयारियां भी करेंगे हमारे बल्लेबाज, अगले मैच से पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे, आयरलैंड की टीम को हराने की सोचेंगे हमारे प्लेयर। उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी भी अगले मैच में दिख जाए, तो जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी है, वैभव सूर्यवंशी का वैसा जगह बनता है, वैभव सूर्यवंशी का खेलना बनता है। हमें पूरा उम्मीद है कि अगले मैच में वैभव जो भारतीय की टीम में वापसी कर जाएंगे और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आएंगे। खैर आप लोग क्या कहना भारतीय टीम के इस वाहियात हार को लेकर के? ये पहली शर्मनाक हार है किसी भी फॉर्मेट में। आयरलैंड की टीम ने पहली बार भारतीय की टीम को वैसा रौंदा है, तो ये आयरलैंड के लिए ऐतिहासिक जीत है। आयरलैंड की टीम का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ेगा,
बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब आप भारतीय टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन टीम है उस टीम को उसके अगले ही मैच में इस तरीके से हराते हैं, तो जाहिर तौर पर आपका मनोबल जो है बहुत ही चरम लेवल पर बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है भारतीय की टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंसेज को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोगों क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी कसूरवार है? वह तो बहुत सारे प्लेयर कसूरवार हैं। आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।